तो चलें जी, बात कर लेते हैं अब इस पे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शाहिद साहब, एक तो क्लैरिटी आ गई कि इंडिया इज़ इन द फाइनल्स, ठीक है, एंड द वे विराट कोहली हैज़ प्लेड, द वे ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट। तो पहले भाई मैं कमेंट करना मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें और फिर उसके बाद बाकी जो पाकिस्तान के अंदर के मुद्दे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में। और जिस तरह आप कह रहे थे कि इंडिया के बॉलर्स को स्विंग मिल रही है और सब कुछ, इंडिया के बॉलर्स को पता है यहाँ किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। उनको इतनी स्विंग नहीं मिली, उन्होंने वैरायटी से बॉलिंग की है, स्लोअर वन की है, शॉर्ट पिच बॉलिंग की है, स्लोअर बाउंसर्स किए हैं, हाँ। लेंथ चेंज करके बॉलिंग की है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से, इसलिए कि उनको इंडिया की पिचों का पता है। हमारे बॉलर्स 2016 के बाद गए थे, शाहीन तो कभी गए भी नहीं थे, हारिस भी नहीं गए थे, और हमारी बॉलिंग एकदम से नसीम शाह के एक बॉलर के इंजर्ड होने से इतनी ज्यादा मुतासिर हो गई। तो इंडिया को फुल मार्क्स हैं। उन्होंने अपने 9 के 9 मैच जीते, 10 अब वो सेमीफाइनल भी जीत गए, तो 10 मैच जीत गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर करेंगे वर्ल्ड कप का, 11 मुसलसल फतूहात का ऑस्ट्रेलिया का। तो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और कोहली तो सुपर ड्यूपर स्टार हैं। जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह उनकी रिजॉल्व है, वो इरादा करते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा ऐड चलता है यहाँ पे टीवी चैनल्स पर। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यकीन पे दुनिया कायम है। और वो यकीन है, और वो यकीन है, जिस यकीन से वो खेलते हैं, उनको पता होता है कि किस दिन उन्होंने। और वो नेदरलैंड्स के खिलाफ खेल रहे थे, तो हम कहीं टीवी पे मैच देख रहे थे, मैंने कहा नेदरलैंड के खिलाफ इसलिए नहीं करेंगे कि जो छोटी टीम होती है, गैर मौसर बॉलिंग होती है, वो इंस्पायर नहीं करती, चैलेंज नहीं करती किसी ग्रेट प्लेयर को। और उन्होंने नहीं की उनके खिलाफ सेंचुरी, उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ सेंचुरियां करते हैं। जहां पर आप चैलेंज लेते हैं। अलमिया यही है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, वो उस पर आएंगे शायद साहब, लेकिन कल विराट ने, क्योंकि उनके लिए जो उनके स्टैट्स थे, जो परफॉर्मेंस उनकी रही है नॉकआउट मरहले में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके। कल उन्होंने 50 किया, वो तो 100 क्रॉस कर गया। और जाहिर है फिर जिस तरीके से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी एक तरीके से मैसेज दिया कि जाहिर है वो उनके सीनियर रहे और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बड़ा खूबसूरत जेस्चर था एक क्रिकेटर का दूसरे क्रिकेटर को। तो ये आप बिल्कुल रिकॉर्ड जो है बनाया है विराट ने, मेरे ख्याल में अब उसका विराट का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? सचिन का तो टूट गया, विराट का कौन तोड़ेगा? अभी से आप लिख लें, शुभमन गिल तोड़ेगा। हाँ। उन्होंने अपने प्लेयरों को इस तरह बनाया है कि ग्रेजुअली वो रोल मॉडल को फॉलो करते हैं और फिर यंगस्टर्स आते हैं, वो उनकी जगह ले लेते हैं। एक जमाना था सुनील गावस्कर थे, फिर सचिन तेंदुलकर आए, उनके साथ राहुल द्रविड़, गंगुली खेले, और फिर कोहली आया। कोहली के बाद शुभमन गिल हैं, और भी प्लेयर अभी आप देखिएगा इंडिया के पास आएंगे। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, और बड़े प्लेयर को एक चैलेंज होता है। सब लोग कहते थे यार आप सेंचुरियां तो बहुत बनाते हो, लेकिन नॉकआउट में आप नाकाम हो जाते हो। वो एक चैलेंज था। तो कल पहली 50 और पहली 100 भी उन्होंने नॉकआउट। शायद भाई मैं तो ये सोच रहा था बड़े प्लेयरों के लिए ग्रेट चैलेंज है।